आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में वाक्य भेद। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यानी जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनके समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में भी एक निश्चित क्रम होता है, जैसे कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। यदि हम लिखें खाता है आम राम, तो यह इसका सही तरीका नहीं होगा। इसका सही तरीका होगा राम आम खाता है। आइए जानते हैं वाक्य के भागों के बारे में। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ होता है जिसके बारे में बताया जाए, और विधेय का अर्थ होता है उसके बारे में जो बताया जाए, यानी उद्देश्य के बारे में जो बताया जाए। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। राम ने आज आम खाया, तो इसमें उद्देश्य यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें राम के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें राम उद्देश्य होगा। और राम के बारे में जो बताया जा रहा है वो विधेय होगा, यानी राम ने आज आम खाया में उद्देश्य राम है और ने आज आम खाया विधेय है। आइए बढ़ते हैं हमारे मुख्य विषय की ओर, यानी वाक्य भेद। वाक्य के दो तरह के भेद होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। परंतु हम सिर्फ इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ही पढ़ेंगे। आइए अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के कुल 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मय आदि बोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। आइए सबसे पहले बात करते हैं विधिवाचक के बारे में। किसी बात की जानकारी देने वाला वाक्य विधिवाचक कहलाता है। यानी यदि हमें किसी वाक्य से किसी बात की जानकारी प्राप्त होती है तो वह विधिवाचक कहलाता है। इसे और अच्छे से समझते हैं इसके उदाहरणों के साथ। जैसा कि आप इन तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं, हमें इन तीनों वाक्यों से जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यह विधिवाचक के उदाहरण होंगे। आइए जानते हैं निषेधवाचक के बारे में। किसी बात में निषेध अर्थात नहीं बताने वाला वाक्य निषेधवाचक कहलाता है। यानी हमें उस वाक्य से जानकारी तो प्राप्त होगी, परंतु उसमें नहीं का प्रयोग होगा। आइए इसे भी और अच्छे से समझते हैं इसके उदाहरणों के साथ। जैसा कि आप इन तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं, हमें इनसे जानकारी तो प्राप्त हो रही है, परंतु इनमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो यह निषेधवाचक के उदाहरण होंगे। आइए जानते हैं प्रश्नवाचक के बारे में। प्रश्न को बताने वाला वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। अर्थात किसी वाक्य से हमें किसी प्रश्न के बारे में पता चले, वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप इन तीनों वाक्यों में देख सकते हैं, ये तीनों वाक्य कुछ न कुछ प्रश्न बता रहे हैं, तो यह तीनों प्रश्नवाचक के उदाहरण होंगे। अब हम जानते हैं आज्ञावाचक के बारे में। आज्ञा बताने वाला वाक्य आज्ञावाचक कहलाता है। अर्थात किसी वाक्य में अगर कोई आज्ञा बताई जा रही हो तो वो आज्ञावाचक कहलाता है। मतलब उसमें कुछ ऑर्डर बताया जा रहा हो तो वह आज्ञावाचक कहलाएगा। आइए इसके उदाहरण देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि आप इन तीनों वाक्यों में देख सकते हैं, इनमें कुछ ना कुछ आज्ञा बताई जा रही है, तो यह तीनों आज्ञावाचक के उदाहरण होंगे। अब हम जानते हैं पांचवें भेद यानी विस्मय आदि बोधक के बारे में। आश्चर्य को बताने वाला वाक्य यानी जो वाक्य आश्चर्य को बयां करे वो विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे हम कहें बधाई हो तुम प्रथम आ गए, तो इसमें कुछ आश्चर्य पता नहीं चल रहा है, तो हम इसमें जोड़ देंगे वाह, फिर विस्मय आदि बोधक का चिन्ह, फिर बधाई हो तुम प्रथम आ गए। विस्मय आदि बोधक के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों वाक्यों से आश्चर्य का पता चल रहा है, तो यह विस्मय आदि बोधक के उदाहरण होंगे। आइए जानते हैं अगला भेद इच्छावाचक। इच्छा या आशीर्वाद को बताने वाला वाक्य इच्छावाचक कहलाता है। यानी जो वाक्य किसी की विश को बताता हो वो इच्छावाचक कहलाता है। और आशीर्वाद इसीलिए क्योंकि जब कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो वह उनके लिए कुछ कामना करता है, तो वह उनकी एक इच्छा होती है। जैसे कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो वो कहते हैं तुम्हारी आयु लंबी हो,
तो वो उनकी एक इच्छा है, उनके लिए कामना है। तो इसलिए इच्छावाचक में आशीर्वाद भी होता है। अब हम इच्छावाचक के उदाहरण देखते हैं। जैसा कि आप इन तीनों उदाहरणों में देख सकते हैं, इन तीनों उदाहरणों से कुछ ना कुछ इच्छा उत्पन्न हो रही है, कुछ ना कुछ आशीर्वाद पता चल रहा है। तो यह इच्छावाचक के उदाहरण होंगे। अगला भेद है संकेतवाचक। इशारा बताने वाला वाक्य संकेतवाचक कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कुछ इशारा बताया जाए और उन वाक्यों में असल में वो शब्द ना प्रयोग हो जो असल में किया जा सकता है, उनमें कुछ ऐसा शब्द प्रयोग हो जो इशारा बयां करे, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक कहलाते हैं। अब हम कुछ संकेतवाचक के उदाहरण देखेंगे। देखिए, इन तीनों उदाहरणों में कुछ इशारा बताया जा रहा है, तो यह तीनों संकेतवाचक के उदाहरण हैं। अगला एवं आखिरी भेद है संदेहवाचक। संदेह बताने वाला वाक्य संदेहवाचक कहलाता है। यानी जो वाक्य संदेह को बयां करे, यानी जो वाक्य डाउट को बताए, वो संदेहवाचक कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कुछ डाउट होता है वो संदेहवाचक कहलाते हैं। चलिए अब हम संदेहवाचक के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसा कि आप इन तीनों वाक्यों में देख सकते हैं, इन तीनों वाक्यों में कुछ न कुछ संदेह है, तो यह तीनों संदेहवाचक के उदाहरण होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न 1, मेरा पत्र पिताजी को मिला। वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलिए। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। क्या मेरा पत्र पिताजी को मिला? ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, मजदूरों ने काम कर लिया है, मैं उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा मजदूरों। प्रश्न 3, मुझे वह पुस्तक उठा के दो, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आज्ञावाचक। प्रश्न 4, जिन वाक्यों में संदेह होता है उनका वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेहवाचक। प्रश्न 5, वह शिमला गया होगा, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेहवाचक। प्रश्न 6, मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी हारो नहीं, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक। प्रश्न 7, मैंने काम कर लिया है, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विधिवाचक। प्रश्न 8, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक। प्रश्न 9, आज मौसम बिगड़ा हुआ है, वाक्य को संदेहवाचक में बदलिए। तो इसका सही उत्तर होगा क्या आज मौसम बिगड़ा हुआ है? प्रश्न 10, भगवान करे तुम जीत जाओ, मैं वाक्य भेद क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा इच्छावाचक। इस अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।